हेलो फ्रेंड्स। क्लास टेंथ की मैथ्स के चैप्टर समांतर श्रेणी के हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है AP 3 8 13 डॉट डॉट और 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 253 से पीछे की तरफ आएंगे, जो 20वां पद है वो हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद दिया गया है a बराबर 3 सर्वांतर d बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर 5। l बराबर दिया गया है 253। फार्मूला लगा देंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे क्या होगा, हम श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। l है 253, a है 3, n ज्ञात करना है और d हमारा है 5। 3 को इधर माइनस करेंगे तो 253 में 3 माइनस होगा तो 250 और ये आ जाएगा 5n माइनस 1। इस 5 से 225 को कट करेंगे तो आएगा 50 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर आ गया 51, यानी श्रेणी में कुल जो हैं 51 पद हैं। तो जब श्रेणी में कुल 51 पद हैं तो अंत से जब 20वां पद निकालना है तो प्रारंभ से कौन सा पद होगा, तो प्रारंभ से पद निकालेंगे। तो प्रारंभ से क्या करेंगे, प्रारंभ से पद, तो क्या करेंगे यहाँ पे 51 में 19 घटा देंगे, जो पद निकालना होगा उससे एक कम घटाएंगे, क्योंकि तो आ जाएगा 32। यानी कि जो अंत से 20वां पद होगा वही प्रारंभ से 32वां पद होगा। तो श्रेणी का हम 32वां पद निकाल देंगे। a 32 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a है 3, n का मान है 32 माइनस 1 और d है 5। तो ये आ जाएगा 3, ये हो गया 31 गुणित 5। इसका गुणा कर लेंगे, 3 ये आ जाएगा 155। इसको जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 158। यानी कि दी गई श्रेणी का अंतिम पद से 20वां पद जो होगा वो 158 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हम चौथे और 8वें पद को जोड़ दें और बराबर पे 24 रख दें। तो चौथा पद होगा a प्लस a प्लस 3d प्लस, अब 8वां पद जो होगा वो होगा a प्लस 7d और इनका योग जो है वो है 24। तो a से a जोड़ेंगे तो आएगा 2a प्लस 3d और 7d हो गया 10d। ये आ गया 24। ये क्वेश्चन फर्स्ट। इसी तरीके से छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठे पद में क्या होगा, a प्लस 5d और जो 10वां पद है उसका आएगा a प्लस 9d बराबर इनका योग है 44। इसको ऐड करेंगे तो 2a प्लस 9 5 14d बराबर 44। ये हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में क्या, समीकरण 2 में a को घटा देंगे
2 माइनस 1, तो ये 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 14 में 10 जाएंगे, बचेगा 4d बराबर 44 में 24 घट जाएगा तो 20 बचेगा, तो 4 पंचे 20, d बराबर 5 आ गया। जब d बराबर 5 आ गया तो हम समीकरण 1 में इसका मान रख देंगे, d बराबर 5। समीकरण 1 थी 2a प्लस 10d बराबर 24, d का मान यहाँ पे रखेंगे तो 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। ये 10 पचे 50, 50 को उधर भेज देंगे, 2a बराबर 24 माइनस 50, तो आ गया माइनस का 26, 2a, तो 2 से इसको कट कर लेंगे तो a बराबर आ गया माइनस का 13। अब हमें क्या करना है, श्रेणी के प्रथम 3 पद निकालने हैं। तो श्रेणी के प्रथम 3 पद क्या होंगे, a, तो a बराबर तो आ गया माइनस का 13, दूसरा होगा a प्लस d, तो a है माइनस का 13, a है माइनस का 13 और d हमारा है 5, घटाएंगे तो 13 में 5 गया तो माइनस का 8, और तीसरा पद होगा a प्लस 2d, a है माइनस का 13 और 2 इंटू 5, तो ये आ गया 5 में 10, 13 में 10 घटाएंगे तो माइनस का 3, यानी कि इस जो श्रेणी के 3 पद आए हैं माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3, श्रेणी के 3 पद क्या आएंगे, माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन में वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये होगा? तो सुब्बा राव ने शुरुआत की थी 5,000 से, तो ये हमारा जो 5,000 वो प्रथम पद हो जाएगा, a बराबर 5,000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो ये सर्वांतर डी आ जाएगा, तो डी बराबर आ गया 200। और पूछा गया है किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमें साल संख्या बतानी। 1995 से शुरू हुआ, तुम क्या करें, पदों की संख्या निकाल दें, यानी कि L बराबर हमको दिया गया है 7,000। हम मान लें कि n वर्ष बाद जो वेतन है वो 7,000 रुपये हो जाएगा। तो फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, हमें d निकालना है, L बराबर लगा देंगे, तो क्या होगा, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना दिया गया है 7,000, a है 5,000 प्लस n माइनस 1 और d है 200। ये 5,000 को इसमें घटा देंगे 7,000 में, तो आ जाएगा 2,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। 200 से 2,000 को कट कर देंगे, 0 0 0 0 0, 2 1 2, 2 दहम 10 20, तो आ गया n माइनस 1 बराबर 10, तो n बराबर आ गया 11, यानी कि 11 वर्षों बाद सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। तो प्रारंभ में वर्ष कितना था, 1995, और इसमें 11 और जोड़ देंगे तो कौन सा वर्ष आएगा, 6, 10 और 2, 2006। सुब्बा राव का वेतन 2006 में 5,000 से 7,000 हो जाएगा, 2006 में 7,000 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत
17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। रामकली की पहले कितनी थी? 50 थी, 50 रुपये थी। अगले सप्ताह में उसने 17.5 रुपये और बढ़ा लिया, तो अब हो गया 67.5। इसी तरह से बढ़ाते बढ़ाते वो पहुंच गई 207.50 पर। तो ए बराबर 50 और प्रत्येक सप्ताह 17.5 बढ़ रहा है, या डिफरेंस हो गया अंतर, तो डी बराबर आ गया 17.5।